हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 8, दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है और आज हम इस चैप्टर का एनसीईआरटी सोल्यूशन करने वाले हैं। थ्योरी हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के सेशन में मैं लेकर आई हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 9। सो आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए कि आप रेडी हैं। तो जल्दी फटाफट सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है अटेंडेंस? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। राइट? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, What are the various public health measures which you would suggest as a safeguard against infectious disease? तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर आप इन्फेक्शियस डिजीज से क्या होना बचना चाहते हैं, राइट, प्रिवेंशन चाहते हो, तो क्या करना चाहिए बताइए? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बताइए। तो क्या क्या होंगे जल्दी बताइए। पहला तो हमने बताया था कि भाई जो वायरल डिजीजेस होती है, ठीक है, या बैक्टीरियल डिसीज़ की हम बात करें, ठीक है, तो वायरल डिजीज़ में या बैक्टीरियल डिसीज़ की हम बात करें तो हमें क्या करना है? आइसोलेशन। क्या करना है? आइसोलेशन। राइट? आइसोलेशन जो है, क्योंकि क्या होती है, बहुत सारी डिसीज़ जो होती है कॉन्टेक्ट्स के थ्रू फैलती है, राइट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती है। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है? आइसोलेशन रखना है। किससे आइसोलेशन रखना है बताइए? इन्फेक्टेड पर्सन से। राइट? तो पहला पॉइंट तो हो गया आइसोलेशन। ओके, क्या हो गया? आइसोलेशन। और क्या होगा? वैक्सीनेशन। हमें क्या लेना चाहिए? वैक्सीनेशन लेना चाहिए। राइट? अगर किसी डिसीज़ के लिए वैक्सीन है तो हम क्या कर लें? पहले ही उस वैक्सीन को ले लें, जिससे क्या हो जाए? हमारे अंदर इम्यूनिटी जनरेट हो जाए, हमारे अंदर मेमोरी जनरेट हो जाए उस एंटीजन के लिए, उस बैक्टीरिया के लिए। जब वो बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी जो है क्या करेगी? उससे फाइट करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी के पास क्या है? उसकी मेमोरी है। राइट? टी मेमोरी जो होती है वो क्या करती है? मेमोरी रखती है, और मेमोरी रखेगी तो जल्दी से बी सेल्स क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज, और उसको मार डालेगी। राइट? तो हमें क्या करना है? वैक्सीनेशन करना है। राइट? और क्या कर सकते हैं हम? और क्या कर सकते हैं जल्दी बताइए? हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। राइट? ड्रग्स मतलब ट्रीटमेंट्स। राइट? ट्रीटमेंट वगैरह, है ना। प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह रखना चाहिए आपको, कि भाई आपके आसपास में जो है माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें याद रखना है। राइट? क्लीनिंग रखनी चाहिए हमें, जिससे क्या हो? ग्रोथ ना हो किसकी? माइक्रोब्स की। राइट? आपके आजू बाजू कोई ग्रोथ ना हो माइक्रोब्स की। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं बेटा? ये सारे पॉइंट्स हमें बचाते हैं किससे? इन्फेक्शन से। राइट? चले तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो देखिए पहला क्या है पॉइंट? पहला पॉइंट बोल रहा है बेटा, पब्लिक हेल्थ मेजर्स आर द measures taken to prevent and check the spread of different infectious diseases. It is taken to lessen contact with infectious agent. Right? तो पहला क्या है? Some of these preventive measure are as follows. First है isolation. तो isolation में हमें क्या करना है? It prevent, isolate क्या करता है? It prevents the spreading of airborne diseases. आइसोलेशन से क्या होता है? एयरबॉर्न डिजीज से हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। राइट? सिंपल सी बात है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, राइट,
तो अगर चिकन पॉक्स है किसी को तो हम उसको क्या करते हैं, एक रूम में शिफ्ट कर देते हैं कि बेटा आप यहाँ पर रहो, आपके जो बिस्तर है वो अलग होंगे, राइट। क्योंकि अगर वो क्लोथ्स अगर किसी और के कांटेक्ट में आएंगे या किसी और पर्सन के कांटेक्ट में वो पर्सन आएगा, पेशेंट आएगा, तो उसको भी क्या हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा, राइट। तो चिकन पॉक्स हो गया, निमोनिया हो गया, ये सारे जो है इनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हो। इनका प्रिवेंशन कैसे होगा, आइसोलेशन के थ्रू, राइट। लाइक चिकन पॉक्स, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा, वी आइसोलेट एन इन्फेक्टेड पर्सन टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द डिसीज स्प्रेडिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे आइसोलेट कर देंगे और उसके आइसोलेशन से हम घर के दूसरे मेंबर को, या हम बात करें दूसरे जो मेंबर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, जल्दी बताइए, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किससे, इन्फेक्शन से, राइट। इतना क्लियर हुआ? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा आगे, ये आगे इनका क्या कहना है, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, देखिए, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिजीज के क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बाय एडमिनिस्ट्रिंग सम एजेंट्स that impersonate the microbes in the body. This helps the rendering passive immunization to the body. Vaccines are available for some diseases such as mumps, polio, measles, etc. तो बेटा वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया है, राइट। मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है वैक्सीनेशन, राइट। तो वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, एटीन्यूएटेड, किल्ड, ठीक है, या जो माइक्रोब है, ये जो भी है उसका हमने स्ट्रेन ले लिया, उसका प्रोटीन वाला पार्ट ले लिया और उसको हमने क्या करा, जल्दी बताइए, उसे ट्रांसफर कर दिया किस में, जल्दी बताइए, ह्यूमंस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, राइट। अब क्या होगा, वो कम अमाउंट में जो पैथोजन है वो कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर। वो डीएनए के फॉर्म में भी जा सकता है, वो प्रोटीन के फॉर्म में भी जा सकता है, आरएनए के फॉर्म में भी जा सकता है, राइट। हमने उसको भिजाया। अब क्या होगा, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, हमारी बॉडी उसको क्या समझेगी, फॉरेन पार्टिकल। तो अभी वो पैथोजन जो गया है वो काफ़ी अमाउंट में नहीं गया, तो वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं करेगा, हमारी बॉडी को डिजीज तो कॉज नहीं करा पाएगा, बट रिस्पॉन्स तो करवा देगा, राइट। तो यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करके हमारी बॉडी क्या बना लेगी, उसके लिए एंटीबॉडीज बना लेगी और उसको ख़त्म कर देगी। थोड़े बहुत आपको क्या, देखो बच्चों को जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो उसको बुखार आता है, राइट, उसको इन्फेक्शन होते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि वैक्सीन का असर होता है, वैक्सीन के असर की वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, इसलिए बच्चे को बुखार आ रहा है, राइट। ओके, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉडी जो है वो क्या कर रही है, मेमोरी को क्रिएट कर रही है कि भाई अब फर्दर जो ये पैथोजन आएगा बॉडी के अंदर, तो हमें पहले से ही प्रिपेयर रखना है, एंटीबॉडीज बनानी है ना। हमें रिकॉग्नाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगे, हम इसको पहचान पाएंगे कि अरे ये तो पहले आया था वही है, क्योंकि हमारे पास मेमोरी है इसकी। तो तुरंत क्या करेगी, बी सेल जो है, प्लाज्मा सेल जो है वो क्या बनाने लगेगी, एंटीबॉडी। क्या बनाने लगेगी, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बनेगी तो उसको मार डालेगी। क्लियर है। चलिए, तो हमें क्या करना है, वैक्सीनेशन कराना है, राइट। जिस डिसीज के लिए वैक्सीनेशन है तो प्लीज वैक्सीनेशन लीजिए, राइट। मैं फीमेल से बोलूंगी, प्लीज फीमेल्स याद रखो, यहाँ पर आजकल काफी ज्यादा कॉमन है सर्विकल कैंसर। क्या है, सर्विकल कैंसर। और सर्विकल कैंसर की वैक्सीन है गार्डासिल, राइट। तो प्लीज आप सारे की सारी जो फीमेल्स हैं वो मतलब हम बात करें, बहुत डरती हैं कि भाई हम 18, 19 में है, 20 में है, हम क्यों लगवाएं, अभी हमें तो रिस्क नहीं है। रिस्क है, राइट। और काफ़ी ज़्यादा मौतें भी हो रही है सर्विकल कैंसर की वजह से। तो ये सेफ है, डोंट वरी, ये सेफ है। सर्विकल कैंसर की वैक्सीन आ चुकी है और आप उसे लगवा सकते हैं, राइट। तो सारी मैं फीमेल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर्विकल कैंसर की वैक्सीन आप ले लीजिए, राइट। चलिए, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। ओके, आगे बढ़े। चलिए, अब नेक्स्ट है वेक्टर इरेडिकेशन। वेक्टर इरेडिकेशन का मतलब क्या है,
जो डिजीज वेक्टर वॉर्न है, राइट, जो कि वेक्टर के थ्रू फैलती है, ट्रांसमिट होती है, उन डिजीज के लिए हमें क्या करना है, वेक्टर को ही इरेडिकेट कर देना, खत्म कर देना है। अगर वेक्टर ही नहीं रहेगा तो किस प्रकार की डिजीज, अगर फीमेल एनोफिलिस नहीं रहेगी तो उस स्पोरोजॉइड को, प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइड को हमारे ब्लड तक कौन लेकर आएगा, राइट, क्लियर है। तो मतलब वेक्टर नहीं तो डिजीज नहीं। डेंगू में भी सेम, एडिस इजिप्टी नहीं है तो डेंगू कैसे होगा, फ्लेरियासिस कैसी होगी जब क्यूलेक्सी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, वेक्टर का इरेडिकेशन करना है। अगर हम वेक्टर का इरेडिकेशन कर देते हैं तो जो वेक्टर वॉर्न डिजीज है हम उससे क्या हो सकते हैं, प्रोटेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो देखिए डिजीजेस such as dengue, malaria, etc. that spread through vectors can be prevented by ensuring a clean environment and checking the ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि आपको क्या करना है बेटा, जैसे कि बारिश का सीज़न आता है या ब्रीडिंग सीज़न आता है मॉस्किटोज का, तो आपको क्या करना है, जल्दी बताइए, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना है। इंसेक्टिसाइड का यूज़ करोगे तो वहाँ पर जो लार्वा होंगे वो मर जाएंगे, ठीक है, ख़त्म हो जाएंगे। आपको नेट्स लगानी है विंडोज़ में एंड आपके डोर में कि भाई ये जो इंसेक्ट्स है मॉस्किटो वो घर के अंदर ना आए, रेपलेंट्स का यूज़ करना है, राइट। और हमें क्या करना है, जल्दी बताइए, मॉस्किटो रेपलेंट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, ओडोमॉस का आप यूज़ कर सकते हैं। आप गैम्ब्यूशिया फिश जो है उसे आप कहाँ पर पहुँचा सकते हैं, जल्दी बताइए, उसे आप पॉन्ड में रख सकते हैं जिससे वो लार्वा को क्या कर जाए, खा जाए, किसके, मॉस्किटो के लार्वा को, राइट। और आप क्या कर सकते हैं, जल्दी बताइए। और आपके जो कूलर वूलर है, कुछ पॉट्स है, उसमें पानी को इकट्ठा ना होने दे, कहीं जगह पर पानी को इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि वहाँ पर मॉस्किटो के लार्वा जो है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, राइट। तो ये सारी पॉइंट्स जो है हमें याद रखना है, ओके। विच इज facilitated by resulting water and not letting the stagnant near residential areas. Some other measure are periodic cleaning of coolers. आपको क्या periodic cleaning करनी है coolers की, and यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स। और किसका यूज करना है, मॉस्किटो नेट्स का यूज करना है। इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना है। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या है, इंसेक्टी मतलब इंसेक्ट, राइट, साइड्स का मतलब किलिंग। तो ऐसी केमिकल जो कि किसको किल कर रहा है, ऐसा केमिकल जो कि इंसेक्ट को किल करता है उसे हम इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं, राइट। इट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग larvus, larvivorous fish such as Gambusia in ponds as they control mosquito larva breeding in stagnant water, right? तो हमें larvivorous fish जो है, मतलब जो कि किसको खाती है, लार्वा को खाती है, किसके, मॉस्किटो को, उसको हमें इंट्रोड्यूस करना है कहाँ पर, पॉन्ड में। तो पॉन्ड में हम जब गैम्ब्यूशिया फिश को, लार्विवोरस फिश को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पर जितने भी लार्वा ग्रो कर रहे हैं मॉस्किटो के, उसको ये खा जाएगी, राइट। तो भाई लार्वा खत्म तो मॉस्किटो खत्म, मॉस्किटो खत्म तो मलेरिया, डेंगू खत्म, क्यूलेक्स जो है वो गई तो फ्लेरियासिस खत्म, राइट। तो ऐसे क्या हो रहा है बेटा, हम बच पा रहे हैं डिजीज से, क्लियर है। वेक्टर बॉर्न डिजीज से हम क्या हो पा रहे हैं, सेफ हो पा रहे हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, मेंटेनिंग पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन, आपको क्या मेंटेन करके रखना, पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन दोनों मेंटेन करके रखना है, राइट। ऐसा नहीं है कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर ली और पब्लिक पे गंदगी फैला रहे हैं आप, राइट, पब्लिक प्लेस पे आप गंदगी फैला रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आपको पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन दोनों को मेंटेन करके रखना है। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस, ये क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, राइट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज को फैलने से, स्प्रेडिंग से बचा सकते हैं। इट इंक्लूड मेंटेनिंग अ क्लीनिंग बॉडी, इसमें क्या क्या यूज होता है, क्या क्या इंक्लूड है, पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। तो भाई पर्सनल हाइजीन में क्या इंक्लूड है, क्लीन, बॉडी को क्लीन करो प्रॉपर, है ना, प्रॉपर बात लो, रोज बात लेना है, 2 दिन में नहीं लेना, 1 हफ्ते में नहीं लेना, 15 दिन में नहीं लेना होता, राइट। कंज्यूमिंग
हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड। बेटा हेल्दी फूड खाना है आपको, अनहाइजीनिक फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना होता है, राइट। ठेले का खाना नहीं खाना होता है, क्योंकि वो कैसा होता है, एक्सपोज होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट्स बैठते हैं, मक्खियाँ बैठती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करती है, किसको बताइए, हम बात करें तो पैथोजेंस को, राइट। क्लियर है। न्यूट्रिशियस फूड खाना है कि आपकी बॉडी को क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले, आपकी बॉडी जो है वो फाइट कर सके अगेंस्ट द, आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप हो और आपकी बॉडी जो है पैथोजन के अगेंस्ट क्या कर सके, फाइट कर सके, राइट। क्लियर है। और क्लीन वाटर पीना है आपको, है ना, हर कोई सा वाटर नहीं पी लेना, जहाँ पानी मिल गया वहाँ पी लिया, कुछ सोचा समझा नहीं कि भाई इससे हमें क्या हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजीज जो है वो ट्रांसफर होती है फूड एंड वाटर से, फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है, राइट। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक्सेट्रा। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, भाई वेस्ट जो घर से वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। एक्सक्रीटा का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, जो फीकल मैटर निकल रहा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। डिसइंफेक्शंस का यूज़ करना चाहिए, डिसइंफेक्शंस ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, राइट। तो जहाँ पर आप वाटर को क्या करते हो, स्टोर करते हो, उनका प्रॉपर उसको क्या करो, डिसइंफेक्शन करो, राइट। उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। आर सम ऑफ द मेजर that can be adopted as a part of public hygiene, right। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन के अंदर, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, in which way has the study of biology helped us to control infectious disease। तो भाई कैसे बायोलॉजी जो है वो कंट्रोल करती है इन्फेक्शियस डिसीज को फैलने से। तो क्या बोल रहे हैं, in which way has the study of biology helped us to control infectious disease। तो देखिए बेटा, पहला क्या है, बायोलॉजी इज वास्ट फील्ड ऑफ साइंस डीलिंग विथ लाइफ फॉर्म एंड देयर प्रोसेस, राइट। तो बायोलॉजी में हम किससे डील कर रहे हैं भाई, वास्ट फील्ड ऑफ साइंस डीलिंग विथ लाइफ फॉर्म्स एंड देयर प्रोसेस, राइट। लाइफ फॉर्म्स मतलब ऑर्गेनिज्म के बारे में, लाइफ के बारे में, और उनके अंदर होने वाली प्रोसेस के बारे में, राइट। इट हैज हेल्प्ड इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस इन द फॉलोइंग वेज। तो भाई हम कैसे इन्फेक्शियस डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, पहला है कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ फैटल डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स, राइट। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, कंप्लीट इरेडिकेशन की, किसकी, फैटल डिजीज, जो कि क्या करती है, मौत के घाट उतार देती है, उन डिजीज का हमें क्या करना है, कंप्लीट इरेडिकेशन। जैसे कि स्मॉल पॉक्स, राइट। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है, राइट। आपको स्मॉल पॉक्स के पेशेंट देखने को नहीं मिलेंगे। Was possible with the use of immunization schemes and vaccines। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी फैटल डिजीज को कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं, बाय यूज ऑफ क्या, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन्स, राइट। तो वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन की मदद से हम फैटल डिजीज से क्या पा सकते हैं, बताइए, यहाँ पर छुटकारा पा सकते हैं, इरेडिकेशन कर सकते हैं उसका। क्लियर है बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया। चलिए तो आगे देखिए बेटा क्या बोल रहा है, अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस सच एज डिप्थीरिया, ठीक है। तो हम दूसरी डिसीजेस की बात करें, जैसे कि डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है, एक बेटा बैक्टीरियल डिजीज है, क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। पोलियो जो है वो एक वायरल डिजीज है, निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है, एक्सेट्रा हैव बीन सक्सेसफुली कंट्रोल्ड। ऐसी डिसीज को हम सक्सेसफुली कंट्रोल कर सकते हैं, किसके यूज से, वैक्सीन्स के यूज से, राइट। मैंने पढ़ाया था आपको डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, राइट। तो यहाँ पर ये जो वैक्सीन होती है, क्या, जल्दी बताइए, कौन सी वैक्सीन, जल्दी बताइए, कौन सी वैक्सीन होती है, ठीक है। तो इस वैक्सीन का यूज करके हम इन डिजीज से बच सकते हैं, राइट। पोलियो की वैक्सीन आती है या नहीं, इंजेक्टेबल भी आती है, ओरल वैक्सीन भी आती है पोलियो की, 2 बूंद जिंदगी के, राइट। ऐड आता था कि नहीं आता था,
चलिए, तो नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल इन्फेक्शियस डिसीज। और हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं इन्फेक्शियस डिसीज का। हैव सक्सेसफुली बीन कैरिड आउट विद इन द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड द अदर ड्रग्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स का यूज करके, यहाँ पर ड्रग्स का मतलब क्या है बेटा, लोग हमेशा ड्रग्स का नाम सुनते हैं कुछ गलती सोचते हैं, राइट। यहाँ पर ड्रग्स का मतलब है वो केमिकल जिनका थेरेपेटिक यूज है, हम उन ड्रग्स की बात कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे बढ़े, चलिए, तो आप देखिए, हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज टेक्स प्लेस। तो बेटा यहाँ पर हमें 4 डिजीजेस दी गई हैं। क्या दी गई हैं? 4 डिजीजेस। पहली है अमीबियासिस, जिसे हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमीबिक डिसेंट्री। तो यहाँ पर जो अमीबियासिस है, अमीबिक डिसेंट्री है, ये कैसे ट्रांसमिट होती है, बताइए, कैसे ट्रांसमिट होती है अमीबिक डिसेंट्री? फीको ओरल, फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होती है, राइट। अमीबिक डिसेंट्री का हम बात करें पैथोजन कौन है, तो हमने पढ़ा था एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका पैथोजन कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, राइट। और इसकी बताइए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? इस ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है बेटा, मैंने क्या पढ़ाई थी आपकी, इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या पढ़ाई थी? टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। क्या पढ़ाया था? टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। इसकी इन्फेक्टिव स्टेज हमने क्या पढ़ी थी? टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, जिसे हम क्वाड्री न्यूक्लिएटेड स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4 ना, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। और टेट्रा की जगह हम कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं? क्वाड्री भी कर सकते हैं ना, क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड या क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट। ओके, तो ये क्या है? इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। वहीं पर मैं मलेरिया की बात करूं, किसकी बात करूं? मलेरिया की। तो मलेरिया किससे होता है बेटा? मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो है वो किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया। और प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव होती है, जल्दी बताइए? स्पोरोजोइड। कौन सी होती है? स्पोरोजोइड। तो यहां पर इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगी बेटा? इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होगी? स्पोरोजोइड। कौन सी होगी, जल्दी बताइए? स्पोरोजोइड। तो यहां पर इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो कौन सी हो जाएगी हमारी? स्पोरोजोइड। और बेटा ये कैसी है? इसको ट्रांसमिट करने के लिए वेक्टर की जरूरत पड़ती है। कौन से वेक्टर, जल्दी बताइए? वेक्टर कौन सा होता है इसमें? फीमेल एनोफिलस। कौन सा वेक्टर होता है इसमें? फीमेल एनोफिलस। वेक्टर क्या है बेटा? वेक्टर कौन सा होगा, जल्दी बताइए? इसमें वेक्टर होगा फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो, राइट। और क्या होगा, जल्दी बताइए? नेक्स्ट है एस्केरियासिस। क्या है? एस्केरियासिस। एस्केरियासिस किसके थ्रू होती है, जल्दी बताइए? किसके थ्रू होती है एस्केरियासिस? जल्दी बताइए, कौन सा पैथोजन है? पहले तो ये बताइए, एस्केरियासिस जो है वो पैथोजेनिक डिजीज है, हेलमिंथिक डिजीज है, कौन सी डिजीज है, जल्दी बताइए? कौन सी डिजीज है? ये होती है हमारे एस्केरिस से। किससे होती है? एस्केरिस से। एस्केरिस क्या है बेटा? राउंड वॉर्म है। एस्केरिस क्या है? राउंड वॉर्म। मतलब ये क्या है? हेलमिंथिक डिजीज है। क्या है? हेलमिंथिक डिजीज, राइट। तो यहाँ पर एस्केरिस क्या है? राउंड वॉर्म है, मतलब ये कैसी हो जाएगी? हेलमिंथिक डिजीज। अमीबियासिस क्या है बेटा? अमीबियासिस क्या है? प्रोटोजोन डिजीज है, राइट। वहीं पर हम बात कर ले मलेरिया की, तो मलेरिया भी क्या है? प्रोटोजोन डिजीज है, राइट। तो यहाँ पर एस्केरियासिस की जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो क्या हो जाएगी?
जल्दी बताइए क्या होगी इन्फेक्टिव स्टेज? तो मैम इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होगी एम्ब्रियोनेटेड एग। क्या होगा? एम्ब्रियोनेटेड एग। इसकी इन्फेक्टेड स्टेज क्या है? एम्ब्रियोनेटेड एग, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारी कौन सी डिजीज? निमोनिया। क्या है? निमोनिया। निमोनिया किसके थ्रू होती है बेटा? जल्दी बताइए। बैक्टीरिया के थ्रू। किसके थ्रू होती है? बैक्टीरिया के थ्रू। और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? जल्दी बताइए। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? जल्दी बताइए। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दोनों बैक्टीरिया क्या कराते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों क्या है बेटा? बैक्टीरिया है जो क्या कॉज कराते हैं? निमोनिया, राइट। क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने यहाँ पर सारी चीजें लिख चुके हैं। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलिए तो पहले हम बात करते हैं अमीबियासिस की। किसकी बात करते हैं? अमीबियासिस की। तो अमीबियासिस क्या है बेटा? प्रोटोजोअन डिजीज है। क्या है अमीबियासिस? प्रोटोजोअन डिजीज है, राइट। अमीबियासिस क्या है? प्रोटोजोअन डिजीज, राइट। क्या है बेटा? प्रोटोजोअन डिजीज है। क्या है? प्रोटोजोअन डिजीज, राइट। इंजेक्शन ऑफ, कैसे होती है ये डिजीज? इंजेक्शन मतलब इनटेक करना। इंजेक्शन ऑफ क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है बेटा? पैथोजन है। और इस पैथोजन की इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट, या मैं बोलूं टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। मैंने क्या बोला? टेट्रा न्यूक्लिएटेड cyst, right beta, can cause the cyst to be passed from patient's feces via water and food। ठीक है, तो पेशेंट का जो फीसिस है वो कहाँ पर उनका जो है घर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, राइट, एक्सक्रीटा निकलता है, वो एक्सक्रीटा जो है कहीं पर जाके किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज हो रहा है उसका, राइट, और उस वाटर बॉडी का सप्लाई हो रहा है आपके घर में, समझ रहे हो आप। और उसी से क्या कर रहे हैं जो किसान है, उससे सिंचाई कर रहे हैं उसी पानी से, तो वो क्या आ रहा है उसमें, सब्जियों में आ रहा है, ठीक है, आपके वाटर में आ रहा है और वो आप तक पहुंच रहा है। तो ऐसे ही ये इन्फेक्शन फैलते हैं। ओके, चलिए, इसलिए तो बोलते हैं ना कि जो फूड है उसको प्रॉपर बॉईल करके, सब्जियों को प्रॉपर वॉश करके बॉईल करके खाना चाहिए, और जो पानी है वो प्योर पानी पीना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मलेरिया की। किसकी बात करते हैं? मलेरिया की। तो मलेरिया क्या है बेटा? एक प्रोटोजोअन डिजीज है। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोअन डिजीज है। ये भी क्या है? एक प्रोटोजोअन डिजीज है। कौन से प्रोटोजोआ से होती है? जल्दी बताइए, कौन से प्रोटोजोआ से होगी? प्लाज्मोडियम। कौन से? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या है बेटा? एक प्रोटोजोआ है जो कि क्या कॉज कराता है? जल्दी बताइए। मलेरिया। तो हमने प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज भी पढ़ी थी जो क्या कराता है? मलेरिया कॉज कराता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, राइट। ये तीनों की तीनों क्या है? स्पीसीज है, फैल्सीपैरम, मलेरिया एंड वाइवेक्स, जो कि क्या करते हैं? मलेरिया कॉज कराते हैं, राइट। तो यहाँ पर और द मलेरियल पैरासाइट, इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम और मलेरियल पैरासाइट, क्योंकि ये मलेरिया कॉज कराता है इसलिए इसको हमने क्या बोला? मलेरियल पैरासाइट, राइट। इज कम्युनिकेटेड टू हेल्दी पर्सन फ्रॉम पेशेंट when bitten by female anopheles mosquito, right। तो फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो जो है वो बाइट करेगी किसको? एक पर्सन को। तो इसके बाइटिंग से क्या होगा?
क्या होगा, मलेरिया। क्यों? फीमेल के काटने से नहीं होता, क्योंकि उस फीमेल के सलाइवरी ग्लैंड में क्या है, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज मतलब स्पोरोजोइड जो है वो वहां पर स्टोर है, और जैसे ही जो मच्छर है, फीमेल मच्छर आपको डंक मारेगी ब्लड सक करने के लिए, तो उसके जो सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड है वो आपके ब्लड में चले जाएंगे, राइट। और ब्लड से फिर वो आपके लिवर में, लिवर से ब्लड के थ्रू फिर पूरा आरबीसी में जाके वहां गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, फिर से फीमेल एनोफिलस आएगी, आपसे ब्लड लेकर जाएगी और उस ब्लड में क्या लेकर चली जाएगी, गैमीट्स। किसके गैमीट्स बताइए, प्लाज्मोडियम के गैमीट्स। और ऐसे इनकी साइकिल चलती रहती है और आपको क्या होगा, मलेरिया। तो जल्दी से बेटा बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आधे डॉक्टर तो आप यहाँ पर बन ही जाते हो जब ये चैप्टर पढ़ते हो, सही बोल रही हूँ मैं। और फिर जब चैप्टर पढ़ते हैं ना ये वाला, तो हमें लगता है ओ हमें कहीं ये वाली बीमारी तो नहीं है, ओ ऐसा हमें भी तो होता है। जब सिम्टम्स पढ़ते हैं ना हम, साइन एंड सिम्टम्स, तो हमें लगता है ओ हमें भी तो ऐसा हो रहा है, कहीं मेरे को भी तो ये बीमारियाँ नहीं है। तो इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारी बीमारियों का रियलाइजेशन हो जाता है, सच ही बोल रही हूँ। चलिए तो जल्दी से, जब फर्स्ट टाइम मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी ऐसे ही लगा था। ओके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, जल्दी बताइए। नेक्स्ट है एस्कैरियासिस। क्या है एस्कैरियासिस? तो एस्कैरियासिस क्या है बेटा, हेलमेंथिक डिजीज है। क्या है बेटा, हेलमेंथिक डिजीज। एस्कैरियासिस क्या है, हेलमेंथिक डिजीज, राइट। तो ये क्या है, एक हेलमेंथिक डिजीज है, ठीक है। और ये हेलमेंथिक डिजीज जो है इससे कौन कॉज करता है, राउंड वॉर्म, दैट इज एस्कैरिस, राइट। तो ये हेलमेंथिक डिजीज जो है ये किसके थ्रू हो रही है, एक राउंड वॉर्म के थ्रू, राइट, जिसका नाम है एस्कैरिस। क्या है बेटा, एस्कैरिस। ये सारे के सारे मैं इसके बारे में लिख रही हूं, ऊपर वाले के बारे में, राइट। इट कैन बी पास्ड बाय इंजेस्टिंग। हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये कैसे होता है, हमने फिर से इंजेक्शन किया कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड का। और मैंने बोला था ज्यादातर डिसीज जो होती है वो किसके थ्रू होती है, फूड एंड वाटर के थ्रू, फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है। तो क्या किया आपने, इंजेक्शन कर लिया किसका, कंटामिनेटेड वाटर या फूड का, और आपके अंदर आ गए किसका, एस्कैरिस के एम्ब्रियोनेटेड एग, और ये क्या कराएंगे, आपके अंदर डिजीज कॉज कराएंगे। क्या कराएंगे, एस्कैरिस कराएंगे। क्या कराएंगे, एस्कैरियासिस कराएगा। कौन कराएगा, एस्कैरिस के एम्ब्रियोनेटेड एग्स, राइट। नेक्स्ट डिसीज बेटा जो है वो क्या है आपकी, निमोनिया। क्या है, निमोनिया। तो हम निमोनिया की अगर बात करें तो निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है बेटा, बैक्टीरियल डिजीज है, राइट। किसके थ्रू होती है वो तो आपको पता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, राइट। ये कैसे ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स। किसके, ड्रॉपलेट एंड स्प्यूटम। किसके थ्रू, स्प्यूटम के थ्रू, गिवन आउट व्हेन पेशेंट कफ्स, ठीक है। तो जो स्प्यूटम जो होता है और जो ड्रॉपलेट्स होती है जब खांसता है इंसान, छींकता है, राइट, तो उसके स्प्यूटम में, उसके ड्रॉपलेट्स में क्या होते हैं बताइए, ये बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और वो आप तक आ जाता है उसके छींकने और खांसने की वजह से। तो ये कैसे पहुंच गया आपकी तरफ बताइए, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया, ड्रॉपलेट्स एंड स्प्यूटम। ओके चलिए बेटा, तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बेटा, व्हाट मेजर वुड यू टेक टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज, राइट। अगर आपको वाटर बॉर्न डिजीज को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, मतलब उसको फैलने से बचाना है, तो कैसे बचाओगे आप, जल्दी बताइए। वाटर बॉर्न डिजीज को फैलने से कैसे बचाओगे, क्या करना है हमको, जल्दी बताइए। क्लीन वाटर ड्रिंकिंग जो है वो किसकी करनी है हमको, शुद्ध वाटर की, है ना। ऐसा नहीं है कुछ भी पी ले, या फिल्टर वाटर हमें लेना है। ओके, डिसइंफेक्शन होना चाहिए वाटर रिजर्वायर का, ठीक है। उसके बाद हम सेसपूल्स जो है,
ठीक है, उनकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। सेसफूल्स मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं, राइट, तो उनकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए, डिसइंफेक्शंस होने चाहिए उनका, राइट। जो टैंक्स रखे हैं आपके जिसमें पानी स्टोर हो रहा है, उनका सबसे प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। इन सब की वजह से आप वाटर बॉर्न डिजीज से क्या हो सकते हैं, सेफ हो सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसी डिजीज को, राइट। चले बेटा, तो देखिए क्या है, मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस आर एज फॉलोज। पहला है प्रोविजन ऑफ क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग। भाई क्या करना है आपको, क्लीन वाटर ही ड्रिंक करना है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, उसको हमें नहीं निकालने देना है। इसके लिए हमें क्या करना है, प्रोहिबिटेशन करना है, राइट। तो इंडस्ट्री शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्चार्जिंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज, क्योंकि इन वाटर बॉडीज में ये जो वेस्ट जा रहा है इसके साथ बहुत सारे क्या जा रहे हैं, हम बात करें बहुत सारा केमिकल जा रहा है, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स जा रहे हैं, राइट, हैवी मेटल्स जा रहे हैं उसमें, ठीक है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा माइक्रोब्स भी है। तो ये सारे के सारे जब वाटर बॉडीज़ में मिलेंगे और उस वाटर बॉडी का सप्लाई है हमारे घर में होगा और आप उसको पिएंगे पानी को, तो आपको क्या होगी, डिजीज़ होगी, राइट। तो हमें क्या करना है, प्रोहिबिटेट करना है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज को, राइट। चलिए नेक्स्ट है frequent cleaning and disinfecting of water tanks and reservoirs। तो बेटा वाटर टैंक्स एंड रिजर्वायर्स का हमें क्या करना है, पीरियोडिक क्लीनिंग करानी है, राइट, डिसइंफेक्ट करना है उनको। तो इन सब से हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं वाटर बॉर्न डिजीज से, राइट। चले बेटा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस विथ योर टीचर व्हाट डज अ सुइटेबल जीन मीन्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए वैक्सीन। तो बेटा क्या क्या सुइटेबल है इसमें, तो देखिए होता क्या है, क्या किया जाता है डीएनए वैक्सीन, या हम बात करें यहाँ पर सुइटेबल जीन की अगर मैं बात करूँ तो क्या किया जाता है यहाँ पर, देखिए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए जो है उसका कुछ पार्ट जो है उसमें हम क्या करते हैं, ऑल्ट्रेशन करते हैं। और ये ऑल्ट्रेशन जो है वो क्या है, सुइटेबल है किसके लिए, ऐसे एंजाइम की सिंथेसिस के लिए, ऐसे प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो कि फाइट कर सके, प्रिवेंट कर सके इन्फेक्शन से, राइट। तो इसको हम यूज करते हैं, क्लियर है। चलिए तो देखिए द टर्म सुइटेबल जीन इज यूज टू रिफर द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कैन बी ऑल्टर्ड इन द होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सुइटेबल जीन का मतलब, जल्दी बताइए, सुइटेबल जीन का मतलब क्या है, इज यूज टू रिफर टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कैन बी ऑल्टर्ड इन द होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, होस्ट में डीएनए को ऑल्टर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, सिंथेसाइज करना है पर्टिकुलर प्रोटीन का, किसका, पर्टिकुलर प्रोटीन का, विच अटैक्स एंड किल्स अ स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग एंटिटी, ठीक है। और ये ऑल्ट्रेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस ऑल्ट्रेशन की वजह से जो प्रोटीन बन रहा है, जिस प्रोटीन की सिंथेसाइज हो रही है, वो अटैक कर रहे हैं और किल कर रहे हैं किसको, स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग एंटिटी को, राइट। इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बेटा नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो अगर हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करें तो कौन कौन से ऑर्गन प्राइमरी होते हैं, कौन से सेकेंडरी होते हैं, देखते हैं। प्राइमरी and secondary lymphoid organ, secondary lymphoid organ, राइट बेटा। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या हो जाएंगे आपके, जल्दी बताइए। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा थाइमस, थाइमस ग्लैंड होती है ना, थाइमस क्या है बेटा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और क्या हो जाएगा, एंड बोन मैरो,
बोन मैरो भी क्या है बेटा, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, राइट। इसके अलावा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपको क्या पढ़ना है, स्प्लीन, पेयर्स पैचेस, राइट, और क्या, लिम्फ नोड, राइट। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे, बताइए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, बताइए। तो हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहां पर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन हो जाएगा, थाइमस एंड बोन मैरो। कौन हो जाएगा, थाइमस एंड बोन मैरो, ठीक है। ये क्या हो गए, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन आ जाएगा, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। कौन आ जाएगा, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड पेयर्स पैचेस, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, द फॉलोइंग आर सम वेल नोन abbreviations which have been used in this chapter, expand each one of the full form, right। चलिए तो यहां पर हम एक्सपेंड कर लेते हैं किसको, पहला है म्यूकोसल मार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, राइट, पक्का। नेक्स्ट क्या है, CMI। CMI का फुल फॉर्म क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट। नेक्स्ट क्या है बेटा, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बताइए। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट है NACO, नाको, राइट। तो इसका है नेशनल एड्स, एक मिनट दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, नेशनल एड्स, ठीक है, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राइट बेटा। नेक्स्ट HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या है, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस,
राइट। तो ये हमारे क्या हो गए बताइए, सारे एब्रीवेटेड फॉर्म जो है उनके फुल फॉर्म्स। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा, आगे बढ़े तो देखिए क्या बोल रहे हैं, द एक्सपेंशन इज एज फॉलोज। एक्सपेंशन मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है, एब्रीविएटेड फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? माल्ट का फुल फॉर्म है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या मैंने यही लिखवाया था? राइट। ये क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। CMI का फुल फॉर्म है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंड एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाको का NACO का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो क्या कराता है? एड्स कॉज कराता है। क्या कॉज कराता है? एड्स। राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बेटा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। क्या इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताना है, एंड एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बताना है। राइट। देखिए मैं आपको एक्टिव, पैसिव, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डिफरेंस बताती हूँ। देखिए इन्नेट का मतलब क्या होता है? इन्नेट का मतलब होता है इनबॉर्न। आई से इन्नेट, आई से इनबॉर्न। इनबॉर्न जो इम्यूनिटी आपके पास है उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। राइट। जैसे कि हम बात करें, हमारे ऊपर स्किन जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। राइट। सलाइवा जो है, ओके, एसिड जो है, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। एक्वायर्ड मतलब लाइफ टाइम में जो हम एक्वायर कर रहे हैं उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। राइट। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि बॉडी जो है वो किसके कांटेक्ट में आई है? पैथोजन के कांटेक्ट में आई है, और इस कांटेक्ट की वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, और हमारी बी सेल जो है उसने एंटीबॉडीज बनाई, उससे फाइट किया और मेमोरी को सेव कर लिया टी मेमोरी में। राइट। तो इसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब वैक्सीनेशन का, इम्यूनाइजेशन का यूज करके जो इम्यूनिटी आती है उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। तो देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, याद रखना। राइट। तो अगर मैं इन्नेट इम्यूनिटी की बात करूं तो ये कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ये स्पेसिफिक नहीं है कि यही काम करूंगी। राइट। तो ये कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ये कैसी होती है? स्पेसिफिक इन नेचर। राइट। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक होगी। क्या होगी? स्पेसिफिक। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये हमें इनबॉर्न मिलती है, मतलब बाय बर्थ हमें ये इम्यूनिटीज मिलती है। ये इट इज एक्वायर्ड इन रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर पैथोजन। मैंने बोला था जब बॉडी पैथोजन के कांटेक्ट में आती है और उसके थ्रू जो इम्यूनिटी मिलती है वो हमें क्या बोलते हैं? उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी। राइट। नेक्स्ट है हैज डिफरेंशिएट बैरियर्स। ये क्या है बेटा? हैज डिफरेंट बैरियर्स। इसमें क्या है? बैरियर्स प्रेजेंट है, जैसे कि स्किन एक बैरियर हो गया, सलाइवा एक बैरियर हो गया, म्यूकस बैरियर होगा। राइट। एसिड जो है वो बैरियर हो गया। राइट। तो ये क्या प्रोवाइड करती है? बैरियर प्रोवाइड करती है। हैज मेमोरी ऑफ एंटीबॉडी। यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब पैथोजन एंटर करता है बॉडी में तो यहाँ पर टी सेल जो है उस पैथोजन की मेमोरी, उसको मतलब ध्यान में रख लेता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, इसके खिलाफ मुझे नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा तो मुझे एंटीबॉडीज बनवानी है। राइट। क्या बनवानी है? एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर क्या होता है? मेमोरी सेव होती है। क्या होती है? मेमोरी सेव होती है। फॉर इंस्टेंस म्यूकस ट्रैप्स बैक्टीरिया एंड अदर पार्टिकल्स। जैसे कि हम म्यूकस की बात करें, ठीक है, जो कि किसके अंदर आता है? इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। तो ये क्या करता है?
बैक्टीरिया को, ठीक है, ट्रैप कर लेता है, अदर पैथोजेंस को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, राइट। हमारी ये जो नेजल कैविटी है इसमें क्या होता है, म्यूकस होता है, राइट। हमारे जीआईटी में क्या होता है, म्यूकस होता है। तो ये म्यूकस क्या करता है, यहाँ पर ट्रैप कर लेता है किसको, बैक्टीरिया को और दूसरे पैथोजेंस को, राइट। सेम फॉर इंस्टेंस पोस्ट वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है बेटा, पोस्ट वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स, ओके। यहां पर वैक्सीनेशन के बाद जो एंटीबॉडीज बनती है उसका रिस्पॉन्ड है, ओके। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अब पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी की तरफ, राइट। तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो क्या है, इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस, पैथोजन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या करती है बेटा, हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज। क्या रिलीज करती है, एंटीबॉडीज, राइट। इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, मतलब पैथोजन के स्वागत में हमारी बॉडी क्या बिछाती है, एंटीबॉडी, फूल नहीं बिछाती, राइट। यहां पर देखिए, टू इनिशिएट इम्यूनिटी एन एंटीजन इज इंजेक्टेड, राइट। पैसिव इम्यूनिटी के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन के फॉर्म में क्या करते हैं, इम्यूनिटी को इनिशिएट कराने के लिए एंटीजन का क्या करते हैं, हम उसको एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं, तो ये वैक्सीन की बात कर रहे हैं। आप चलते हैं, यहां पर एक्टिव इम्यूनिटी कैसी होती है, स्लोअर होती है। क्यों स्लोअर होती है, अब एंटीजन बॉडी के अंदर जाएगा, पैथोजन अंदर जाएगा। अब पैथोजन अंदर जाएगा तो पहले बॉडी बोलेगी ये क्या है भाई, इनको समझना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए वो नया था, राइट। तो पहले उसको वो समझेंगे कि ओके ओके समझ में आ गया, अब क्या करना है। तो यहाँ पर टी हेल्पर सेल जो है वो किसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी, जल्दी बताइए, वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी आपके प्लाज्मा सेल के पास, राइट। बी सेल जो है, ठीक है, वो क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे। एंटीबॉडीज बनाकर इनको मारेंगे एंटीजेंस को, और मारने के बाद टी मेमोरी सेल से बोल देंगे कि बेटा ये इंफॉर्मेशन याद रखना है कि ये आतंकवादी नेक्स्ट टाइम घुसा अंदर तो उसको पहले ही उड़ा देना है, पहले एंटीबॉडीज हम प्रिपेयर रखेंगे और इसको खत्म कर देंगे, राइट। मतलब जैसे ही ये आएगा हम एंटीबॉडी की प्रिपरेशन कर लेंगे, राइट, क्योंकि मेमोरी तो है ही ऑलरेडी। तो मेमोरी को याद में रख के, मेमोरी को पढ़ के, यहाँ पर बी सेल जो है वो क्या बनाने लगेंगे, एंटीबॉडीज, और खात्मा कर देंगे किसका, एंटीजेंस का, राइट। तो ये जो रिस्पॉन्स है स्लो है क्योंकि उनको रिकॉग्निशन करने में, हेल्पर टी से हेल्पर सेल को इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, फिर बी सेल जो है वो क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज, तो इसमें टाइम लग रहा है, राइट। वहीं पर ये जो है ये रिस्पॉन्स फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, अभी ये जो है ना, ये सच में अभी यहाँ पर एंटीजन नहीं आया, हमने एटीन्यूएटेड या किल्ड, या मैं बोलूँ यहाँ पर हमने सिर्फ क्या डाला है, उसका कुछ पार्ट डाला है डीएनए का, कि भाई हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंच जाए जिसकी वजह से हमारी बॉडी पहले ही प्रिपेयर हो जाए। जब नेचुरली जब एंटीजन अंदर एंट्री लेगा, है ना, जब एंटीजन आएगा तो हमारी बॉडी पहले से ही प्रिपेयर है क्योंकि उसके पास इसकी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन होगा तो धड़ाधड़ पहले एंटीबॉडीज बनाएगी और उड़ा देगी, राइट। तो ये कैसी होगी, फास्टर, क्या होगी, फास्टर, राइट। अब देखिए, फॉर इंस्टेंस पोस्ट वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज रिस्पॉन्ड, राइट। यहां पर फॉर इंस्टेंस कोलेस्ट्रॉम, जो कि क्या है बताइए, मिल्क है, राइट। चलिए, इज रिच इन एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी, IgA, कौन सी एंटीबॉडी, IgA, राइट। क्लियर है या नहीं, जो कि बच्चे को क्या, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ओके। चलिए बेटा, बिना किसी देरी के फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ जाते हैं, ओके। हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो बेटा एंटीबॉडी जो है वो किससे बनी होती है, प्रोटीन से बना होता है, राइट। किससे बनी होती है, प्रोटीन से। तो इसमें 2 हैवी चेन होती है एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में, 2 लाइट चेन होती है, राइट। क्या होता है एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो 2 हैवी चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, राइट। तो पॉलीपेप्टाइड की 2 हैवी चेन होती है एंड 2 लाइट चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, राइट।
तो हैवी चेन और लाइट चेन होती है किसकी, पॉलीपेप्टाइड की। इसके बाद हम बात करते हैं कि बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं बेटा, राइट। क्या होते हैं, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, राइट। यहाँ पर क्या होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, राइट। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्लियर है बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया? तो आगे बढ़ते हैं, चले बेटा। तो देखिए ये क्या है बेटा, हमारी एंटीबॉडी का डायग्राम। इसको हम बोलते हैं हैवी चेन। ये जो है ये क्या है बेटा, ये है हैवी चेन, ठीक है। तो ये एक हैवी चेन हुई, ये एक हैवी चेन हुआ, राइट। ये दूसरी हैवी चेन हुई, तो दो हैवी चेन हो गई। क्या हो गई, दो हैवी चेन हो गई, दो लाइट चेन हो गई, ये और ये दो लाइट चेन हो गई, दो हैवी चेन, दो लाइट चेन। और मैंने क्या बोला था, यहाँ पर 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सल्फर, सल्फर के बीच वाला बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। यहाँ पर भी कितने हो गए, 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10 11 12, ये एक है मतलब 13, ये एक है 14 और 15 और 16। तो टोटल कितने हो गए, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या हो गए, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पर बेटा क्या होता है, एंटीजन आके बाइंड करता है इस पॉइंट से, एंटीबॉडी के इस पॉइंट से एंटीजन आकर बाइंड करता है। इससे हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या कहते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन हैवी चेन है, कौन लाइट चेन है, पता है ना। ये क्या है, लाइट चेन। ये क्या है, ये कहाँ गया, हाँ ये क्या है, हैवी चेन, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो यहीं पर हम खत्म करते हैं हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। आई होप आज को एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके और आपका किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी बैकलॉग ना रहे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, राइट। और इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको क्या चीज़ें मिलने वाली, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी है हमने, तो यहाँ पर आपको पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी मिलती है। उसके साथ एनसीईआरटी की थ्योरी के अलावा एडवांस थ्योरी भी हम कराते हैं, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी है। इसके साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपका हर एक चैप्टर बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, हर एक चीज़ आप कवर कर लो और आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बन जाए, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन भी कराई जाती है, जैसे कि
दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने सही कहा और आपने यही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, मतलब फ्री एजुकेशन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।